हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एडवांस जुडिशल क्लासेस। आज हम इस सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सेक्शन 22 ऑफ द बीएनएस, दैट इज सेक्शन 84 ऑफ द आईपीसी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द प्री पॉइंट ऑफ व्यू और एज वेल एज मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू। इस सेक्शन में आज हम इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे और इसके बारे में जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो लीगल मैक्सिम हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको समझेंगे। सेक्शन 22 अर्लियर जो सेक्शन 84 आईपीसी में था, अब ये सेक्शन 22 ऑफ द बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता में कर दिया है। आइए शुरू करते हैं। इस सेक्शन की पहले बेयर रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल समझेंगे। ठीक, तो सेक्शन 22 किसके बारे में बात करता है? द एक्ट ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड ऑफ माइंड। सेक्शन 22 बीएनएस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। ठीक है, इसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो इजी रहेगा समझने के लिए। वेट अ सेकेंड, हम सेक्शन को नीचे ब्रेक डाउन करते हैं। सेक्शन 22 ऑफ द बीएनएस, सेक्शन 84 ऑफ द आईपीसी। ठीक, शुरू करते हैं यहाँ से। नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by the person who at the time of doing it by the reason of unsoundness of mind, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यूएम, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। और डेट इज डूइंग, यानी कि और डेट इज डूइंग और इट इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग कॉन्ट्री टू लॉ, व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। ये सेक्शन कंप्लीट सेक्शन है पूरा, और इसका हम आज इंटरप्रिटेशन करेंगे, समझेंगे कि सेक्शन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और किस बारे में बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहले। नथिंग इज एन ऑफेंस, द वर्ड नथिंग इज एन ऑफेंस। इस बात से क्या मतलब है? नथिंग का मतलब क्या है? सी, अगर हम थिंग देखेंगे यहाँ पे, थिंग का मतलब क्या होता है? थिंग का मतलब होता है acta serious, that is consequence of the act। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है नथिंग, थिंग का पहले हम थिंग का मतलब समझेंगे। थिंग क्या होती है? थिंग होता है एक्टा सीरियस, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए है, ए जो है बी को शूट करता है। ठीक, शूट करता है। बी जो है मर जाता है गोली से। ठीक, अब जब ए बी को शूट करता है तो ए बी जो है मर जाता है उसी टाइम पे। ठीक है, अब ए जो है, एक एक्ट क्या है? शूटिंग। यहाँ पे हम लिखेंगे शूटिंग। इन्हें क्या किया है? शूटिंग तो की है, शूटिंग की है। ठीक है, डेट इज एन एक्ट, कंडक्ट है का। डाइस क्या है? मर जाता है। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस किसका? एक्ट का। इसे बोलते हैं हम एक्टा सीरियस, दैट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट, दैट इज एक्टा सीरियस। जब हम आईपीसी और बीएनएस पढ़ते हैं तो आईपीसी और बीएनएस में पनिशेबल जो होता है वो एक्ट नहीं होता, बेसिकली वो मोस्टली एक्टा सीरियस होता है, दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट। कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पे कंडक्ट को भी एक्टा सीरियस माना गया है, लेकिन ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ सेक्शन में यू विल फाउंड दैट यहाँ पे कंडक्ट को नहीं पनिशेबल किया है। ऑफेंस जो होता है वो पनिशेबल होता है एक्टा सीरियस, दैट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट। हम पनिशेबल करते हैं किसको? एक्टा सीरियस को, कॉन्सिक्वेंस को। जो भी एक्ट के थ्रू कॉन्सिक्वेंस निकल के आता है उसको हम पनिशेबल करते हैं। ठीक है, आई होप ये इजीली समझ में आ गया व्हाट इज एन एक्टा सीरियस। ठीक है, तो यहाँ लिखा है नथिंग। थिंग का मतलब मैंने बताया आपको एक्टा सीरियस। एक्टा सीरियस नहीं, इन्हें लिखा है नो,
नो का मतलब ऐसी कोई भी एक्ट सीरियस, यानी ऐसा कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है, ऑफेंस नहीं कहलाएगा। ऑफेंस की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 24 में बीएनएस के दे रखी है, ठीक है। ऑफेंस का मतलब क्या होता है? ऑफेंस इज पनिशेबल बाय द आईपीसी। ऑफेंस मींस एनीथिंग विच इज पनिशेबल बाय द दिस लॉ, एनीथिंग विच इज पनिशेबल बाय द आईपीसी, एनीथिंग विच इज पनिशेबल बाय द बीएनएस। सेक्शन 2 क्लॉज 24 में ऑफेंस की डिफाइंड है। तो क्या है? नथिंग इज एन ऑफेंस। नथिंग इज एन ऑफेंस मींस कुछ भी ऐसा कॉन्सिक्वेंस ऑफेंस नहीं माना जाएगा। कब नहीं माना जाएगा? आगे पढ़ते हैं। विच इज डन बाय द पर्सन। पर्सन मींस कौन है? अनसाउंड माइंड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनसाउंड माइंड कब होगा समझेंगे आगे। पर्सन यहाँ पे अनसाउंड माइंड ऑफ के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पे। हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, ठीक है, हु एट द टाइम ऑफ डूइंग, जब वो कर रहा है, क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। इट का मतलब क्या है? एक्ट, ठीक। तो जब वो कर रहा है, यानी कि वो जब वो गोली मार रहा है, बाय रीजन ऑफ अनसाउंड माइंड मीन्स ही इज सफरिंग फ्रॉम दी मेंटल कंडीशन। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है? मेंटल कंडीशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल कंडीशन, मेंटल कंडीशन किस तरह से हो सकती है? एग्जाम्पल, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, ठीक है, या क्या हो सकता है? साइजोफ्रेनिया हो सकता है, ठीक है। और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे इरिस्टेबल इंपल्स एक अलग कैटेगरी है, उसके बारे में हम बाद में आएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो मेंटल कंडीशन को शो करते हैं, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस टाइम पे वो कर रहा था एक्ट, ही वाज सफरिंग फ्रॉम द अनसाउंड माइंड, ठीक है। इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, ठीक है। सो यहां से समझते हैं हम। तो यहाँ से हम इसको समझते हैं कि ये किस अनसाउंड माइंड की बात कर रहा है, किस मेंटल कंडीशन की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है मेडिकल अनसाउंडनेस की, ठीक है। मेडिकल अनसाउंडनेस, मेडिकल अनसाउंडनेस, मेडिकल अनसाउंडनेस आपको बताया मैंने एग्जांपल, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, साइजोफ्रेनिया हो सकता है, ऐसी कोई बीमारी जो कभी कभी होती है इंसान को, या कभी बीच बीच में होती है, बीच में नहीं होती, उसको भी मेडिकल अनसाउंडनेस कैटेगरी में होती है। बहुत सारी मेंटल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। किसी को सीजर्स आते हैं, किसी को बीच बीच में अटैक्स आते हैं, ठीक है, बीच बीच में अचानक से अटैक्स आते हैं। तो बेसिकली ये बहुत सारी मेंटल कंडीशंस होती हैं जो डॉक्टर डिसाइड करता है, ठीक है। एंड ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम दैट, वो सफर होना चाहिए, उस चीज़ से सफर करना चाहिए डिफेंस लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे समझो आगे लिखा, इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट इज डूइंग आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ। यानी कि जो इंसान इज इनकेपेबल, मतलब ऐसा इंसान जो अनसाउंड है, वो इनकेपेबल है, या तो उसको पता नहीं है नेचर ऑफ एक्ट के बारे में, या फिर इसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है या कॉन्ट्रेरी टू लॉ। अब या रॉन्ग या कॉन्ट्रेरी टू लॉ का मतलब क्या है? रॉन्ग का मतलब होता है मॉरली रॉन्ग, ठीक। कॉन्ट्रेरी टू लॉ का मतलब होता है लीगल रॉन्ग, ठीक है। तो जो इंसान ही सफरिंग फ्रॉम द मेडिकल अनसाउंडनेस, ठीक है, मेंटल कंडीशन, अनसाउंड माइंड है, लेकिन उसको सेम टाइम पे पता नहीं है, जिस टाइम पे वो एक्ट कमिट कर रहा है, उसको पता नहीं है कि वो कौन सा एक्ट कमिट कर रहा है, कौन सा एक्ट कमिट कर रहा है, या उसको पता नहीं है कि वो जो कर रहा है वो मॉरली रॉन्ग है या वो लीगल रॉन्ग है, ठीक है। इसे हम दोनों को बोलते हैं, इस कंडीशन, दोनों कंडीशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लीगल अनसाउंडनेस। यानी कि इन द आइज ऑफ द लॉ की नज़रों में ही शुड बी इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, ठीक है। किस वजह से? बाय द रीजन ऑफ द अनसाउंडनेस माइंड, इस वजह से, ठीक है। जो इनकेपेबल है, जो इनकेपेबिलिटी है ऑफ नोइंग दी, ऑफ गेटिंग दी अंडरस्टैंड ऑफ द नेचर ऑफ द एक्ट, जो वो कर रहा है उसको इनकेपेबिलिटी है, वो समझ नहीं पा रहा है कि वो जो कर रहा है वो सही है गलत है। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे उसने शूट किया था बी को, और ये सफर कर रहा है, मैंने उसको मैं एग्जांपल भी समझाऊंगा नीचे। तो ये इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट है, ठीक है, किसी वजह से? मेडिकल अनसाउंडनेस की वजह से। तो ये इनकेपेबिलिटी बहुत जरूरी है, ठीक है, और मेडिकल अनसाउंडनेस बहुत जरूरी है। किस टाइम पे जरूरी है? एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट, डूइंग एन एक्ट। जिस टाइम पे उसने शूट किया उस टाइम पे उसका अनसाउंड माइंड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन साथ साथ क्या कह रहा है? प्लस इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट एंड ही हैज डन डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ। यानी कि उसको पता नहीं था, ही वाज आल्सो इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। इसे हम कहते हैं लीगल अनसाउंडनेस, इसे कहते हैं मेडिकल अनसाउंडनेस, ठीक। ये दोनों बहुत जरूरी हैं, इसके बिना जो ए है उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। मैं आपको आगे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सेम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ए है, ए जो है बी को मारने जाता है लाठी से, ठीक, लाठी से। किससे? लाठी से एक ब्लो देता है उसके सर पे। जब ए देता है लाठी से ब्लोज को, तो बी जो होता है वो मर जाता है, उसको एक ग्रीवियस इंजरी आ जाती है हेड में, बी के सर पे चोट लग जाती है, ठीक है, और बी मर जाता है, मर गया। अब ट्रायल होता है ए का, ठीक है, ए का ट्रायल होता है। ए अपना डिफेंस लेता है सेक्शन 22 बीएनएस का, 84 आईपीसी का, कि वो तो अनसाउंड माइंड था, ठीक है। यानी कि वो कहता है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम दी साइजोफ्रेनिया,
ठीक, साइजोफ्रेनिया से सफ़र कर रहा है वो। अब ये साइजोफ्रेनिया क्या है, ये साइजोफ्रेनिया क्या है, ये साइजो में मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल अनसाउंडनेस है। ठीक, मेडिकल अनसाउंडनेस है। ठीक है, अब वो कहता है कि मैं तो साइजोफ्रेनिया से ऑलरेडी सफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, अब क्या होगा इसमें, इसमें ये तो हो गया मेडिकल अनसाउंडनेस, साइजोफ्रेनिया जो मेंटल कंडीशन है उसकी, हम मेंटल कंडीशन साइजोफ्रेनिया बोल रहे हैं यहाँ पे, यानी मेडिकल अनसाउंडनेस। लेकिन हमें साथ साथ एट द सेम टाइम जब वो हमें क्या चीज़ देखनी है, साथ में ही मस्ट बी इनकेपेबल, वो इनकेपेबल हो। ठीक है, उसको पता नहीं था नेचर ऑफ एक्ट क्या है। ठीक है, कौन सा, या फिर व्हाट ही वाज डूइंग, जो भी वो कर रहा था उसको पता नहीं था कि ये मॉरल रॉन्ग है या लीगल रॉन्ग है। यानी कि ए जब साइजोफ्रेनिया, जब बी को मारने जा रहा था, ए को पता नहीं था वो कंडीशन लीगल अनसाउंडनेस वाली, और साथ में ए वाज सफरिंग फ्रॉम द मेडिकल अनसाउंडनेस। ठीक है, मेंटल कंडीशन। तो ये दोनों कंडीशन का फुलफिल होना बहुत जरूरी है, तभी तो मिलेगा ए को डिफेंस। ठीक है, अनसाउंड माइंड का। तो ट्रायल पे कोर्ट दिखेगी, ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो ए का होगा। वेट अ सेकेंड, जो ट्रायल होगा ए का, उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, ठीक है, वो किसका होगा, वो ए का होगा। मतलब उसको एट द सेम टाइम, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एक्ट, जिस टाइम पे वो एक्ट कर रहा था, उसको ये मेडिकल अनसाउंडनेस प्रूव करनी होगी। ठीक है, ही हैज़ टू प्रूव, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एट द सेम टाइम उसको ये भी प्रूव करना होगा इनकैपेबिलिटी ऑफ द नेचर ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो दोनों का, यानी मेडिकल अनसाउंडनेस एंड दी लीगल अनसाउंडनेस, इनका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट किस तरह से, कॉज ये था, मेडिकल अनसाउंडनेस कॉज था। ठीक, मेडिकल अनसाउंडनेस कॉज था, और इफेक्ट क्या निकल के आया, लीगल अनसाउंडनेस। मीन्स उसको नहीं पता था मेडिकल अनसाउंडनेस होने की वजह से कि वो जो भी कर रहा है वो या तो उसको पता नहीं है क्या कर रहा है, या फिर वो लीगल रॉन्ग है या नहीं है, मॉरल रॉन्ग है, उसको कुछ अंदाजा नहीं है इस बारे में। तो ये दोनों कंडीशन जो है फुलफिल होनी चाहिए, तभी जाके डिफेंस मिलेगा सेक्शन 84 आईपीसी का, सेक्शन 22 बीएनएस का। लेकिन बहुत जरूरी है एट द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला यहाँ पे, एट द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट। ठीक है, जिस टाइम पे उसने एक्ट किया, जिस टाइम पे उसने गोली मारी पी को, उस टाइम पे उसका मेडिकल अनसाउंड होना बहुत जरूरी है, और उसका जो है इनकेपेबिलिटी होना रिगार्डिंग दी नेचर ऑफ द एक्ट और रिगार्डिंग दी लीगल रॉन्ग और मॉरल रॉन्ग, दोनों बहुत जरूरी हैं। ठीक है, इनकेपेबिलिटी होनी चाहिए। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम समझते हैं और अच्छे से कि बेसिकली ये किस बारे में और बात कर रहे हैं। मतलब इसमें सेक्शन एप्लीकेबल होगा, मैं आपसे सवाल करता हूँ। ठीक है, मान लो ये ए है। ठीक है, ए जो है बी को, जब सेम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, ए जो है बी को जब लाठी से मारता है। ठीक है, सो ये तो क्लियर है कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम द साइजोफ्रेनिया। ठीक है, अब यहाँ पे ए का जब ट्रायल होता है, ए का जब ट्रायल होता है, ठीक है, तो ए का जब ट्रायल होता है यहाँ पे, तो ए प्रूफ करता है कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम द साइजोफ्रेनिया। ठीक है, लेकिन जब वो मार रहा होता है, वो ये नहीं प्रूव कर पाता, जब वो मार रहा होता है, जब वो लाठी लेके भाग रहा होता है बी के पीछे, तो वो ये प्रूव नहीं कर पाता कि इस टाइम पे वो साइजोफ्रेनिया से सफ़र कर रहा था या नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा कि एट द टाइम ऑफ डूइंग एक्ट वो सफ़र कर रहा था। मीन्स जब वो मारने जा रहा था बी को लाठी से, तो एट द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट, दैट इज़ वेरी एसेंशियल कंडीशन कि उसका सफ़र होना बहुत जरूरी है साइजोफ्रेनिया से। जब वो मारने गया था बी को, जब तो वो एसेंशियली डिफेंस ले पाएगा। तब वो ये प्रूव नहीं कर पाता है, तो पता कैसे चलेगा कि एट द टाइम ऑफ पर्टिकुलर डूइंग एन एक्ट वो साइजोफ्रेनिया से सफ़र कर रहा था। ये हाईली सर्कमस्टेंशियल है, यानी कि सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम द साइजोफ्रेनिया एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एन एक्ट। ठीक है, सराउंडिंग क्या होते हैं, उसका प्रीवियस कंडक्ट हो सकता है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो सकता है कि वो उससे पहले उसको एक अचानक से एक साइजोफ्रेनिया आया हो, या प्रीवियस कंडक्ट मतलब डॉक्टर ने कुछ मंथ पहले, 2 महीने पहले ही उसको कहा हो कि आपका साइजोफ्रेनिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, या डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया हो, वार्निंग दी हो, तो ये प्रीवियस कंडक्ट हो गया या सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल, सेम ट्रांजेक्शन हो गया, ऐसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें जो प्रूव कर सकते हैं, जो रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं इसको, एट द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट ही वाज सफरिंग फ्रॉम द साइजोफ्रेनिया। ठीक है, तो ये कोड दिखेगी, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा ए पे होगा प्रूव करने के लिए कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम द साइजोफ्रेनिया एट टाइम ऑफ कमिटिंग एन एक्ट। और ये बर्डन ऑफ प्रूफ टू द एक्सटेंट ऑफ द प्री प्रोमिनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज तक होगा। ठीक है, जो प्री प्रोमिनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज मतलब होता है सराउंडिंग, मैंने फिर से कहा सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस दिखा जाएगा कि ही वाज सफरिंग, वो सफर कर रहा था या नहीं कर रहा था। ठीक है, जिस टाइम पे उसने एक्ट कमिट किया, ही वाज सफरिंग और नॉट, ये हम सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस देखेंगे। ठीक है, सो ये पूरा कुल मिला के इस तरह से जो इंग्रेडिएंट्स है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, इसको फुलफिल होगा जब ही एक को डिफेंस मिलेगा अनसाउंड माइंड का, अदरवाइज ही विल नॉट गेट एन डिफेंस, उसको नहीं मिलेगा। और ये जो 2 कंडीशन हमने समझी हैं, कौन सी कंडीशन समझी है, हमने एक बार सेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, ये 2 कंडीशन पढ़ी है, अनसाउंड माइंड, रीजन ऑफ अनसाउंड मेडिकल अनसाउंडनेस, लीगल अनसाउंड, दोनों का सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम अब बेरट पे आते हैं।
अब हम BR पे आते हैं, सेक्शन 22 BNS का, ठीक है। तो एक बार फिर से सेक्शन पढ़ते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज बाय द पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट बाय रीजन ऑफ अनसोन। तो हमने समझा अभी, एक सेकंड, हमने समझा नथिंग इज ऑफेंस, ठीक है। हमने समझा कि नथिंग इज एन ऑफेंस, ऐसा कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ विच डन बाय द पर्सन। पर्सन किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, अनसोन माइंड की, ठीक है। हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जिस टाइम पे वो कर रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय द रीजन ऑफ द अनसोननेस माइंड। रीजन ऑफ द अनसोन मीन्स मेडिकल अनसोननेस, ठीक। इज इनकेपेबल ऑफ द नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट इज डूइंग इज आइदर रॉन्ग कॉन्ट्री टू लॉ। ये इलीगल अनसोननेस हो गई, ठीक है। तो ये साइन कौन होना है, ये मेडिकल अनसोननेस, लीगल अनसोननेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने पढ़ा पहला पार्ट रीजन ऑफ अनसोननेस ऑफ माइंड और दूसरा पार्ट इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट इज डूइंग इज आइदर रॉन्ग कॉन्ट्री टू लॉ। और जब हम पढ़ेंगे इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, लेटर पार्ट का फर्स्ट पार्ट है, और लेटर पार्ट का सेकंड पार्ट है, और दैट इज डूइंग इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्री टू लॉ। तो यानी कि ये जो पार्ट है हमारा लेटर पार्ट का फर्स्ट पार्ट इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ, या तो ये प्रूव कर दे एक्यूज, डिफेंस लेना उसको अनसोन मैन का कि ही वाज इनकेपेबल इन नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, या तो ये प्रूव कर दे या फिर वो ये प्रूव कर दे कि ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग, मॉरली रॉन्ग, जैसे हमने कहा था मॉरली रॉन्ग बोलते हैं इसे, या फिर लीगल रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ और लग रहा है दोनों में से कुछ भी प्रूव कर दे और साथ में ये जो रीज़न है, ठीक है, इसको प्रूव कर दे तो उसको डिफेंस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब बस दूसरे पार्ट पे आते हैं, लेटर पार्ट का सेकंड पार्ट, दैट इज ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्री टू लॉ, इसको हम और की जगह एंड के फॉर्म में पढ़ते हैं। यानी कि एक्यूज को दोनों चीज़ प्रूव करनी पड़ेंगी कि ही वॉज इनकेपेबल ऑफ डूइंग व्हाट ही वॉज डूइंग आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्री टू लॉ, मीन्स उसको मॉरल रॉन्ग भी प्रूव करना होगा, ठीक है, और लीगल रॉन्ग भी प्रूव करना होगा। कि मतलब उसको प्रूव करना होगा कि ही वॉज इनकेपेबल, मतलब उसको नहीं पता था। तो यहाँ पे इन जो ये जो और है इसको तो हम और की तरह और ही पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला और लेटर पार्ट का सेकंड पार्ट का जो और है इसको हम एंड के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बेसिकली इसका इंटरप्रिटेशन किया है, केस का नाम है बापू गुजरात वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2007। बापू एट गुजरात वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2007 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में क्या कहता है, इस और को हम एंड की तरह पढ़ेंगे क्योंकि जो लेटर पार्ट का सेकंड कंडीशन है उन दोनों को ही फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन या तो प्रूफ कर दे ही वाज इनकेपेबल ऑफ डूइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, या तो वो इनकेपेबल था नेचर ऑफ एक्ट को कमिट करने में, या फिर वो इनकेपेबल था कि जो वो कर रहा है या तो वो रॉन्ग है, मोरल रॉन्ग है या कॉन्ट्री टू लॉ है। मतलब एंड की तरफ दोनों को प्रूव करना पड़ेगा, मोरल रॉन्ग को भी और लीगल रॉन्ग को भी। मीन्स उसकी जो इनकेपेबिलिटी है इट वॉज आइदर विद रिस्पेक्ट टू दी मोरल रॉन्ग एंड ऑल्सो टू दी कॉन्ट्री टू लॉ, मीन्स लीगल रॉन्ग, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम बाद में और समझेंगे अलग अलग एग्जांपल से, लेकिन अभी समझने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो है इसका जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की जो डिफेंस है वो जब भी मिलेगा जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से सेक्शन को क्लियर कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ एक बार। नथिंग इज एन ऑफेंस विच डन बाय द पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय द रीजन ऑफ अनसोनमाइजिंग इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट इज आइदर डन इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्री टू लॉ, ठीक है। तो क्लियर हुआ, आपको समझ में आया कि यहाँ पे जो डिफेंस मिलेगा, ठीक है, उसको मेडिकल अनसाउंडनेस की वजह से और लीगल अनसाउंडनेस को दोनों चीज़ की वजह से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि कॉज क्या है मेडिकल अनसाउंडनेस, कॉज क्या है, कारण क्या है, कारण है मेडिकल अनसाउंडनेस। मेडिकल अनसाउंडनेस होना बहुत जरूरी है, ये टू प्रूव है, ठीक है। लेकिन साथ साथ इफेक्ट क्या है निकल के उसका, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट इज डूइंग आइदर रॉन्ग कॉन्ट्री टू लॉ, ठीक है। तो मेडिकल अनसाउंडनेस एंड लीगल अनसाउंडनेस आर साइन कॉन नोइन, साइन कॉन नोन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टू टेक डिफेंस अंडर द सेक्शन 22 और 84 ऑफ द आईपीसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम दो लीगल मैक्सिम पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसेट रिया, ठीक है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसेट रिया। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, लिख देता हूँ मैं एक बार। दूसरा मैक्सिम है फ्यूरिसी नुला वोलेंटिस इस्ट, ठीक है। तो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ। ठीक, तो पहला मैक्सिम है एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड। सो हाँ, मैं मैक्सिमम पहला मैक्सिम है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसेट रिया, निसी मेंसेट रिया, ठीक। दूसरा मैक्सिम है, इस पहले समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है। सी कंकरेंस ऑफ दी बोथ, यानी कि एक्ट एंड माइंड, ठीक है, इनको होना बहुत जरूरी है फॉर क्रिएटिंग द लायबिलिटी, ठीक है। सो कंकरेंस ऑफ द बोथ एक्ट एंड माइंड इज वेरी एसेंशियल, ठीक है, फॉर कमिटिंग क्राइम। क्राइम के लिए दोनों होना जरूरी है, एक्ट का भी होना जरूरी है और माइंड का होना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है, एन एक्ट कैन नॉट बी said to be a guilty unless there is a guilty mind, ठीक
ठीक है। तो एक्ट जो है गिल्टी नहीं होता तब तक कि गिल्टी माइंड नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। दूसरा बेसिकली इनकी मैक्सिम है फ्यूरिसी न्यूला, ठीक। वॉलेंटेस एस्ट, ठीक। इसका मतलब है मेंटली इम्पेयर्ड पर्सन कैन नॉट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट फॉर्म अ स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। जो भी मेंटल इंसान होता है, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जो होता है, जो मेंटल पर्सन होता है, मेंटली इम्पेयर्ड पर्सन, ठीक है, ही कैन नॉट, ना तो वो साइन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, कैन नॉट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, और ना ही वो फॉर्म अ स्टेट ऑफ माइंड, नाइदर ही कैन फॉर्म अ स्टेट ऑफ माइंड। दिस वाज द लेक्चर एंड आई होप आपको पसंद आया होगा, ये समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।